Bearish engulfing candlestick pattern. हेलो एवरीवन, मैं हूं भाव्या मिश्रा और आज हम लोग सीखेंगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है बेयरिश engulfing कैंडलस्टिक। हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ ऐसा ही इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में जाना था जिसका नाम था बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो आज बारी है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न की। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। सो व्हाट इज बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न? बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, ये कैसा दिखता है और इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको इनगल्फ मीन्स तो समझ में आ गया होगा पिछले वीडियो में ही कि इनगल्फ मीन्स जो कि हमारी उस किसी चीज़ को पूरे तरीके से कवर कर ले। तो बुलिश इनगल्फिंग में जैसा कि मैंने सीखा था सेम ऑपोजिट है बेयरिश इनगल्फिंग। मीन्स अब ट्रेंड में हम लोग रहे होंगे और अब ट्रेंड मीन्स ग्रीन कैंडल हमें मिली रही एक स्मॉल, और फिर क्या आई, एक बिग कैंडल रेड कलर की फॉर्मेशन हुई। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, जो पिछली जो अब ये रेड कलर फॉर्म हुई इसने इस पूरी ग्रीन कलर को इनगल्फ कर लिया। और इनगल्फ कर लिया इट मीन्स कि आप क्या हो गए, बायर्स वीक पड़ गए हैं और सेलर्स का कंट्रोल आ गया है। सेलर्स आ चुके हैं मार्केट में। अब हम कहीं ना कहीं ट्रेंड में रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, जो कि पहला कलर होता है इसका ग्रीन। ठीक है, और ये एंड द नेक्स्ट वन क्या होता है, रेड होता है। जो रेड कैंडल होती है वो ग्रीन कलर को पूरा अपने में इनगल्फ कर लेती है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, लाइक दिस सी, ये ऐसा कुछ दिखता है ग्रीन कलर कैंडल स्टिक, जो कि हमें मान लीजिए आप रहे होंगे, आप ट्रेंड में ऐसा आपको ग्रीन कैंडल मिली, जहाँ पे नेक्स्ट डे पे क्या हुआ, मार्केट क्या होती है, थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये रेड कैंडल का पूरा फॉर्मेशन होता है। एंड सी व्हाट अ मूव कि इस अप ट्रेंड को इस रेड कैंडल ने पूरी तरीके से क्या किया, इनगल्फ कर लिया। देखिए ये छोटी बॉडी को ये पूरी रेड बॉडी ने कवर कर लिया है। इसे हम कहते हैं बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक, जिसने बुलिश कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया है। तो ये होता है बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट। हाउ डू यू ट्रेड बेयरिश कैंडल? ठीक है, तो बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न को हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि हमें ऐसे पैटर्न को अपने चार्ट पे आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, अगर हम इस अप ट्रेंड की रैली पे ट्रेड पे रहे होंगे और हमें एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखता है तो कहीं ना कहीं हम क्या कर जाएंगे, ट्रेड में एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, जस्ट बिकॉज हमें सिग्नल मिल रहा है ट्रेंड में रिवर्सल का। अगर हम इस पूरी रैली को ग्रैब नहीं कर पाए और वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मूव और अच्छे मूव के लिए हम वेट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न को देखने के लिए हम रिवर्सल के लिए ट्रेड का वेट कर सकते हैं और कंफर्मेशन पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कैंडलस्टिक बहुत ही रेलेवेंट होती है और बहुत अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देती है अगर हम इसे अच्छे से स्पॉट करके ट्रेड करें। सो नाउ द नेक्स्ट इज पॉइंट्स, हमें क्या क्या ध्यान रखने हैं कि ये कैंडलस्टिक हमें मिलेगी अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड हमें देखना है। फिर एक हमें बुलिश कैंडलस्टिक मिली फर्स्ट डे पे, जस्ट अ मोमेंट मैं बता रही हूँ। ठीक है, पहले हमें क्या मिली, बुलिश कैंडल मिली। नेक्स्ट हमें क्या मिल गई, एक बेयरिश कैंडल मिल गई, जो कि क्या करी, इसकी फर्स्ट वन बुलिश की लेंथ से बड़ी हुई और इसने पूरी बुलिश वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करेंगे। ठीक है, उस पर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद हम इसके लो के ब्रेक होने का वेट करेंगे कि इसका लो ब्रेक होगा तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी ट्रेंड में रिवर्सल की, और जहाँ इसका ये लो ब्रेक करेगा वहाँ पे हम ट्रेड में एंट्री लेंगे और रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि ऐसा कैंडलस्टिक मुझे मिला, फिर गैप अप। ऑब्वियसली देखिए रेड कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब मार्केट गैप अप हुई और फिर वो रेड कैंडल जब नीचे आएगी तभी तो ये पूरी रेड कैंडल बनेगी।
तो ये क्या होगा, हमारी इस पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लेगी। तो ये हुआ हमारा बियरिश कैंडलस्टिक। ठीक है, अब क्लोज क्या होना चाहिए इसके, ऑब्वियसली ये जो क्लोज इस बिलो प्रीवियस बुलिश कैंडल, जो बुलिश कैंडल रही हो, इसका हाई से भी ये ज़्यादा होना चाहिए और इसका लो भी। मतलब ये समझिए कि ये छोटी कैंडल पूरे से पीछे से इस बड़ी कैंडल इसके अंदर आनी चाहिए, पूरी इनगल्फ कर लेनी चाहिए बड़ी कैंडल। ठीक है, जैसा कि आगे हमारे इमेज में दिखाया हुआ है ऐसा। ये था हमारा अप ट्रेंड पहला, देखिए मिला एक ग्रीन कैंडल, दूसरी कैंडल बनी जो कि पूरी ग्रीन को इनगल्फ करी, लो पे ब्रेक किया, ट्रेड में आए, पूरी ट्रेड में क्या करें, रैली में हम लोग एंट्री लिए। यहाँ कहीं क्या हुआ, फिर मार्केट कुछ दिन 3-4 दिन रेंज में वर्क करने लगा, तो हम जब यहीं पे ही हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट हुए, और जहाँ इसका रेंज ब्रेक किया और फिर देखिए अब ट्रेंड में हुआ। अब यहाँ अब ट्रेंड में आप अगर रैली पे नहीं ट्रेड कर पाए तो नेक्स्ट देखिए ये कितना बढ़िया कैंडलस्टिक का मूव है। एक ग्रीन कैंडल और जो रेड कैंडल बनी वो पूरी इसको क्या कर ली है, इनगल्फ कर ली है, इसका लो ब्रेक किया एंड सी व्हाट अ मूव। हम इस अच्छा खासा इस ट्रेड में भी एंट्री ले सकते थे। तो ये होता है हमारा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न का रेलिवेंट। इसे ट्रेड करके हम बहुत बढ़िया से ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा ये प्रॉफिट देता है। ठीक है, नॉर्दर्न चार्ट में देखिए सेम अप ट्रेंड में कुछ दिन एक रेंज में, फिर एक ग्रीन कैंडल मिलती है और एक रेड कैंडल आती है जो कि ये देखिए जस्ट पूरी इसको कैसे ग्रैब कर लिया है इसने, इनगल्फ किया, इसका लो ब्रेक किया, जैसे मैंने कहा लो ब्रेक किया, कंफर्मेशन पे हम लोग ट्रेड में आए। ये देखिए इस पूरी रैली को यहाँ तक, फिर मार्केट ऊपर गया। जैसे कि मैंने बताया डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर हाइज का फॉर्मेशन होता है लाइक दिस, लोअर हाइज। ये पूरे रैली को हम बढ़िया से ग्रैब कर सकते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। तो ये होती है कैंडलस्टिक पैटर्न की रेलिवेंट। कैंडलस्टिक देख करके ही हम एक सिंपल ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, सिर्फ कैंडलस्टिक देख करके भी हम ट्रेड बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। सो व्हाट इज बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, शायद अब आपको समझ में आया होगा, एक बार रिवाइज करते हैं। अप ट्रेंड, एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल मिलती है जो कि इस पूरे ग्रीन कैंडल को क्या करती है, इनगल्फ कर लेती है। इसका लो ब्रेक करने के बाद यहाँ कहीं हमें कंफर्मेशन मिलती, लो ब्रेक करता है, यहाँ पे हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं। तो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें क्या होता है, रिवर्सल का सिग्नल देता है। ये हमें बहुत बढ़िया सा ट्रेड देता है, बार बार मैं कह रही हूँ। सो अगर आपको ये कैंडलस्टिक समझ में आई होगी, प्लीज़ एक जगह लिख लीजिए कि इसे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, और अपने चार्ट पे ओपन करके ऐसा कैंडलस्टिक आइडेंटिफाई करिए, स्पॉट दिस काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और देखिए जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स चार्ट पे फॉर्म हुए तो वो कैसा वर्क किए, एंड डू लेट मी नो। ओके, सो ये देखिए नेक्स्ट मार्केट क्या चल रहा था, लोअर हाइज डाउन ट्रेंड में था, यहाँ कहीं सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक किया, अब क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया है था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए, आपको समझ आया होगा। और जहाँ ये देखिए इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करा, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बट यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कलर की कैंडल तो बनी, ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, इनगल्फिंग पैटर्न बन गई। तो यहाँ कहीं ट्रेड में अगर आप ये सोचते कि रेजिस्टेंस ब्रेक किया है हम ट्रेड ले सकते, तो आपको यहाँ कहीं ध्यान देना चाहिए कि ये जो रेड कैंडल बनी है, ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है बियरिश एनगल्फिंग, और यहाँ कहीं ये हमें एग्जिट कर जाना चाहिए, बिकॉज बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें रिवर्सल का सिग्नल देता है। देखिए रिवर्सल का सिग्नल दिया, और जो भी अगर इस ट्रेड में आए होंगे तो वो एग्जिट कर सकते थे, या कहीं हम बहुत अच्छे से रिवर्सल के लिए तैयार हो सकते थे कि ये जो था हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ था। ठीक है, ये नीचे आते हैं और कंफर्मेशन के साथ इस ट्रेड में आते हैं। देखिए फिर वापस से पूरी लोअर हाइज एंड लोअर लोअर्स का फॉर्मेशन होते हुए इस पूरी रैली को हम ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड हमारा चल रहा था वो लोअर लोज का ही चल रहा था, लोअर हाइज का चल रहा था, जो कि हमें डाउन ट्रेंड बताता है। और यहाँ कहीं सोच सकते थे कि
रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो हो सकता हो ट्रेंड में रिवर्सल हो, बट नहीं, कोई रिवर्सल नहीं हुआ। मैं ये सब रिमूव कर देती हूँ। सी एक इनगल्फिंग पैटर्न बना जो कि सजेस्ट किया कि देयर इज़ नो रिवर्सल, अभी भी ट्रेंड में क्या है, कंटिन्यूएशन है। तो ये हमें बहुत बढ़िया सिग्नल देता है। जैसे कि अगर आप इस ट्रेड में रहे हो और यहाँ कहीं सोच रहे हो कि रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद कि हो सकता है पॉसिबिलिटी है ट्रेंड में रिवर्सल की, बट आप अपने ट्रेड को विद एग्जिट ना करें, ये जान देख के कि बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है और ये ट्रेंड हमें कंटिन्यूएशन का सिग्नल दे रहा है। तो ये होता है बहुत बढ़िया कैंडलिस्टिक पैटर्न। सो ये देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। ये वापस से अभी क्या आप ट्रेंड में चल रहे हैं, हायर हाइज एंड हायर लोस फॉर्मेशन हो रहा है। सी दिस कैंडल, अब ट्रेंड ग्रीन कैंडल और ये जो रेड कैंडल बनी, देखिए ये 3-4 दिन पिछले कैंडल के बराबर एक कैंडल रेड बनी, जो कि ये पूरी इसको इनगल्फ कर ले रही है। तो ये कहीं आपको कितना स्ट्रॉन्ग सेलर का मूव शो कर रही है कि सेलर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस। आप यहाँ कहीं ध्यान दीजिए, और अगर आप इस ट्रेड में रहे हो तो एग्जिट कर जाइए। अगर आप इस ट्रेड में नहीं हो तो आप क्या करिए, वेट करिए नेक्स्ट ट्रेंड में रिवर्सल ट्रेड करने का। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ध्यान दिया और कंफर्मेशन पे एंट्री की है। देखिए हमारी, जस्ट अ मोमेंट, अगर हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और यहाँ का ही ट्रेड में आया तो सी यहाँ पे क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन का टेस्ट किया, वापस से क्या कि टेस्ट होने का भी हम वेट कर सकते हैं कि टेस्ट होने के बाद फिर से अगर हम ट्रेड में आते हैं एक बार, तो ये कंफर्मेशन हम लोगों को 100% मिल जाती है कि हाँ ये वापस से नीचे हमारा मूव आने वाला है, डाउन ट्रेंड का मूव रिवर्सल कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ये होता है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न का, हमें टॉप पे दिखता है, ये हमें पूरा तरीके से क्या बताता है, रिवर्सल का सिग्नल देता है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने बहुत सारे चार्ट्स के एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डू लेट मी नो। ओके, सो लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। काइंडली contact me if you want to learn more about the trading, anything you want to know about the stock market. Thank you so much. Bye bye. See you on the next video.